विजया एकादशी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वह बोले कि हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को श्रवण करने से, पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन और नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है, किंतु तुम्हें बताता हूं कि ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। यह दुखद समाचार से श्री राम जी, लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते मृत्यु को प्राप्त होते हुए जटायु के पास जा पहुंचे। तो जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग करके स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चल करके राम लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया
और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सारे समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से भरे हुए समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भ्राता, आप तो पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में एक वक्तालव्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनसे जाकर के अपनी विजय के उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषि कहने लगे कि हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए। तो श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया, राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा। आप कृपा करके समुद्र को पार करने की कोई विधि बताइए। इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। तब श्री राम जी कहने लगे कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे विजय प्राप्त होती है। तब महर्षि कहने लगे कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत के लिए एक मिट्टी का कलश बनाना, उसमें जल भर करके स्थापन करें और भगवान श्री नारायण की प्रतिमा को स्थापन करें और एकादशी के दिन स्नान करके निवृत्त होकर के धूप दीप नारियल आदि से भगवान की पूजा करें और फिर सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने बैठ करके समय व्यतीत करें, भगवान का नाम जपें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करके वह कलश दान करें। हे श्री राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे
तो अवश्य विजयी होंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करेगा उसके दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा